जब जब मेरे बच्चों ने मुझसे कुछ मांगा है ना, मैंने हमेशा जी जान लगा के कोशिश की है कि उनकी वो डिमांड्स पूरी हो। भाई अल्टीमेटली हम तुमसे हैं तो तुम्हारी डिमांड तो पूरी होनी ही चाहिए। तो मेरे बच्चों ने मुझसे बोला कि सर यूनिट नंबर 1 में एक ना टॉपिक है जो हमको ना समझ नहीं आता और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कब चिट्ठी आई कब गई क्या हो रहा है कुछ समझ ही नहीं आता। तो सर आप एक बार ना सिंपल मैनर में लॉ को आसान बनाना जानते हो, तो आप एक बार प्लीज हेल्प कर दो, हमको वो टॉपिक समझा दो। तो आज मैं आप सभी के सामने आपकी डिमांड को पूरा करते हुए एक टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है सर कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सर बढ़िया बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो क्या हाल है मेरे सीए फाउंडेशन के नादान परिंदो, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत ही सॉलिड चल रही होगी। चलिए सर शुरुआत करते हैं आज के हमारे मिनी डोज है ना। अभी तक का आप लोगों को लगभग 3 मिनी डोज ऑलरेडी मिल चुका है जिसका नाम है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, प्रेजेंटमेंट का इंस्ट्रूमेंट का प्रेजेंटमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स और एग्रीमेंट जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। किसी भी बच्चे को इसमें डाउट है या रिवीजन चाहिए जरूर जाके वीडियो देखना, बहुत मजा आएगा और बहुत कॉन्फिडेंस तुम्हारा डेवलप होगा। इसके अलावा एक और आप लोगों को गुड न्यूज तो वैसे मिली गई होगी कि मैं आने वाला हूं सर 6 तारीख को आप सभी के लिए एक मैराथन लेके जो होगा 11 बजे। तो सर इसके बारे में ना मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी बस इतना बता दूं कि 6 तारीख का दिन अपना मेरे लिए रिजर्व रखना। मैं मांग रहा हूं सामने से देना है, इसमें कोई तू तड़ाका नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कुछ नहीं। 6 तारीख मेरे नाम, ठीक है, डन है सर। इसके अलावा बात करते हैं सर, एक बार मैं तुमको समझाता हूं, टॉपिक की तरफ चलते हैं, ओवरव्यू तुमको देता हूं। देखना मेरा तरीका हमेशा ये रहता है कि भाई मैं तुमको पहले ना एक ओवरव्यू समझा दूं कि हम समझने क्या वाले हैं, पूरी चर्चा क्या होने वाली है, इससे तुमको समझने में बहुत हेल्प होती है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि ये जो हमारा टॉपिक है ना, ये टॉपिक बात करता है कि ऑफर कब कम्युनिकेट हो रहा है, अच्छा फिर बात करता है एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हो रहा है और रिवोकेशन कब हो रहा है। मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, ऑफर कब कंप्लीट हुआ, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ, रिवोकेशन कब कंप्लीट हुआ। मेनली मैं आप लोगों को इस पूरे वीडियो के दौरान आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं वो होने वाला है कुरियर का। किसका सर, कुरियर का, बाय पोस्ट। मतलब सर जब चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, तो चिट्ठी आ रही है तो ऑफर कब कंप्लीट हुआ, एक्सेप्टेंस कब हुआ, रिवोकेशन कब हुआ। बाकी तो सर टेलीफोन की बात है, फेस टू फेस की बात है, ईमेल की बात है, वहां तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आती, वहां तुमको कंफ्यूजन नहीं होता। तुम्हारा कंफ्यूजन का दायरा होता है सर ये चिट्ठी आई है, चिट्ठी कब गई है, इस पे चर्चा करनी है कि कब ऑफर एक्सेप्ट हुआ, कब रिवोकेशन हुआ, समझ ही नहीं आता। सुनो मेरी बात को ध्यान से, मैं तुमको अभी ये 3 सिनेरियो में बात करने वाला हूं। ऑफर कब कंप्लीट होता है, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, रिवोकेशन कब कंप्लीट होता है, कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी का क्या होता है, इसके बारे में चर्चा होने वाली है। समझना, ऑफर पे ना 2 चर्चा नहीं होगी सर, एक ही चर्चा होगी। ऑफर में एक ही कॉन्सेप्ट है कि ऑफर कब कंप्लीट होता है। मैंने तुमको ऑफर दिया, ऑफर कब कंप्लीट होगा, मुझे सिर्फ एक ही बात करनी है और खत्म। लेकिन एक्सेप्टेंस 2 बार बात होगी। एक्सेप्टेंस ऑफरर के लिए कब कंप्लीट होगा, प्रपोजर के लिए कब कंप्लीट होगा। अच्छा, एक्सेप्टेंस ऑफरी मतलब कि जो हमारा एक्सेप्टर है, जो एक्सेप्ट करता है कि ठीक है तूने बोला गाड़ी खरीदेगा क्या, मैंने बोला हां ठीक है मैं गाड़ी खरीदूंगा। एक्सेप्टेंस 2 लोगों में देखा जाएगा, ऑफरर ऑफरी। वैसा ही रिवोकेशन भी 2 लोगों के लिए देखा जाता है। यहां ऑफरर ऑफरी नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा, द पर्सन हु मेक्स इट, जो अपना ऑफर या फिर एक्सेप्टेंस, भले ऑफर रिवोक हो या एक्सेप्टेंस रिवोक हो, यहां लैंग्वेज क्या यूज हुई है, हु मेक्स इट। जो पर्सन भैया चिट्ठी अपना वापस लेना चाहता है ना, तूने ऑफर दिया तो अपना ऑफर वापस लेना चाहता है ना, तो भैया यहां लैंग्वेज यूज हुआ है कि हु मेक्स इट। तब ऑफर कब रिवोक होता है या एक्सेप्टेंस कब रिवोक होता है, हु रिसीव्स इट तब कब क्या होता है। सर रिवोकेशन तो अलग ही चर्चा है, पहले एक बार इजी चर्चा पे स्टार्ट करते हैं, ऑफर और एक्सेप्टेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं कि ऑफर कब कंप्लीट होता है। तो ओवरव्यू में पहले मैं तुम लोग को ऑफर का करवा देता हूं, फिर एक्सेप्टेंस करवा देता हूं कि एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, कब रिवोक होता है, उसके बाद चर्चा कर लेंगे। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, 2 लोगों पे हमको चर्चा करनी है। एक है भैया ऑफरर के लिए कब कंप्लीट होता है, ऑफरी के लिए कब कंप्लीट होता है। समझना मेरी बात को, सेक्शन नंबर 4 पे हम बेसिकली अभी बात करने वाले हैं। डन, हाँ सर ओवरव्यू डन है। अब आप देखो, मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी एक एग्जांपल लेके रखा है, तुम इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। मैंने बोला कि भैया ये अरुण है, अरुण ने भावेश को बोला, ए भाई भावेश मैं तेरे को ऑफर देता हूं, तू मेरी गाड़ी खरीदेगा क्या, बाय करेगा क्या। अरे सर ये ड्राइंग तो आपने बढ़िया बनाई है, बस तुम्हारे दिल की बात मैं जानता हूं, बाकी आगे जाना मत, है ना। क्लास की ड्राइंग सर अलग होती है, ये ड्राइंग कुछ अच्छी लग रही है, जाने दो भाई, यहाँ इत्मीनान से टाइम लेके बनाया गया है। सुनो मेरी बात को, है ना। अरुण ने भावेश को बोला भाई तू मेरी गाड़ी खरीदेगा क्या। अरुण ने भावेश को जो ऑफर दिया ना, वो चिट्ठी बना के दिया। ऑफर कैसे दिया, बाय पोस्ट दिया, बाय कुरियर दिया, ठीक है सर। ये कुरियर उसने डाला 1 मार्च को, चिट्ठी पोस्ट किया कि तू मेरी गाड़ी खरीदेगा क्या। ये चिट्ठी मिली 4 मार्च को, अच्छा रिसीव हुआ, लेकिन भावेश बिजी था, भावेश ने पढ़ाई वढ़ाई नहीं की भैया, चिट्ठी पढ़ी नहीं। 4 तारीख को चिट्ठी आया बट पढ़ा रहा। भावेश ने चिट्ठी पढ़ी 6 तारीख को।
6 मार्च को ये चिट्ठी पढ़ी गई, 6 मार्च को ये चिट्ठी पढ़ी गई। तो अब चर्चा होती है सर कि ऑफर कब कंप्लीट माने, कि अरुण ने जो भावेश को ऑफर दिया है गाड़ी खरीदेगा, क्या ये ऑफर कंप्लीट हो गया, कम्युनिकेट हो गया, कब माने? सर हम 4 तारीख माने जिस दिन उसको चिट्ठी मिली है, या जिस दिन उसको नॉलेज मिला है वो दिन माने? द आंसर इज जिस दिन उसको नॉलेज मिला है वो दिन हमारा ये दिन होगा कि ऑफर कंप्लीट हो गया है। ऑफर कंप्लीट कब हुआ? 6 तारीख को कंप्लीट हुआ। अच्छा, मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर की बात हो रही है, जहां साफ साफ बोला जा रहा है कि इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कि ऑफर कम्युनिकेट हो गया है, ये कब मानेंगे, ये कंप्लीट हो गया है कब मानेंगे? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। अरुण ने भावेश को ऑफर दिया, भावेश की जानकारी में यह ऑफर आया 6 तारीख को, तो भावेश के लिए 6 तारीख विल बी द डेट कि भैया हमारा जो है, हम पूरे सिनेरियो में बोलेंगे ऑफर हमारा कंप्लीट हो गया। कितनी तारीख को कंप्लीट हुआ? 6 तारीख को कंप्लीट हुआ। लेकिन सर 4 तारीख क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 4 तारीख को उसने रीड नहीं किया था, मतलब उसको अभी नॉलेज मिलना बाकी है। अच्छा, अब समझ में आया सर? ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो, दस इट कैन बी सम ऑफ दैट, हम ये कह सकते हैं कि जब प्रपोजल पोस्ट के द्वारा किया जाता है, प्रपोजल पोस्ट के द्वारा किया जाता है, इसका कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है जब जो लेटर है जिसमें प्रपोजल दिया गया है कि तू मेरी गाड़ी खरीदेगा क्या, ये प्रपोजल रीच करता है द पर्सन टू हुम इट इज मेड, जिसको ये ऑफर दिया गया है, उसको जिस दिन ये चिट्ठी मिली उस दिन हम ये मानेंगे कि भैया प्रपोजल जो है ना कंप्लीट हो गया। ना 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 ना, देखो, मेयर रिसीविंग ऑफ द लेटर इज नॉट सफिशिएंट। सिर्फ लेटर रिसीव कर लेना सफिशिएंट नहीं होता दादा, आप लोगों को ध्यान रखना है कि ही मस्ट रिसीव और रीड, मतलब उसको रीड भी करना जरूरी है, द मैसेज कंटेनिंग इन द लेटर। मतलब सर एक सवाल मन में शंका आती है कि अगर क्वेश्चन में हमको पता ही नहीं कि 6 तारीख को यहां पे रीड किया है, ये डेट दिया ही नहीं है, ये डेट यहां पे मिसिंग है। भैया अरुण ने भावेश को बोला गाड़ी खरीदेगा क्या, 1 तारीख को चिट्ठी डाली थी, 4 तारीख को चिट्ठी मिला, 6 तारीख का डेट ही नहीं है। तो इन दैट केस ऑफर कब कंप्लीट हो रहा है? ऑफर 4 तारीख को ही कंप्लीट हो रहा है। हम ये मान लेंगे जिस दिन तूने रिसीव किया उसी दिन तूने रीड किया, हम ये मान लेंगे। आया सर? खत्म, ऑफर खत्म, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हमारा यहां पे डन हो गया है सर। अब बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की तरफ, और एक्सेप्टेंस में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 चर्चा होगी एक्सेप्टेंस में। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो रहा है? ऑफरर के लिए, मतलब अरुण जिसने गाड़ी बेचने की बात की है उसके लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो रहा है? भाई ध्यान देना, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो रहा है का मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन गया। हमने पढ़ा है ना, ऑफर दिया, एक्सेप्टेंस आया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रिवोक्ड, अब ये लीगली बाइंडिंग हो गया एक दूसरे के लिए। तो हमारे लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है जानना कि भैया एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, ऑफरर के लिए कब होगा, ऑफरी के लिए कब होगा। क्योंकि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट वहां पे भैया जिस दिन एक्सेप्टेंस आ गया ना, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब हम इसको तोड़ नहीं सकते, अब हम इसको वापस नहीं ले सकते, अब ये लीगली बाइंडिंग हो जाता है। तो सुनो मेरी बात को, एक्सेप्टेंस की चर्चा करेंगे ऑफरर के लिए कब, ऑफरी के लिए कब। तो सुनना मेरी बात को ध्यान से, मैंने कहा कि लेट अस नाउ कम टू द इशू कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है। सेक्शन नंबर 4 के तहत अभी चर्चा होने वाली है, वही एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुनना मेरी बात को ध्यान से बहुत। देखो, मैंने कहा कि भैया 1 मार्च को इसने चिट्ठी डाली थी, 4 मार्च को चिट्ठी रिसीव हुई। अब चिट्ठी रिसीव होने के बाद में भैया 6 मार्च को उसने रीड किया, तो ऑफर कंप्लीट हो गया 6 मार्च को, ये तो समझ में आ गया जिस दिन उसको नॉलेज मिला। बढ़िया। एक्सेप्टेंस की बात करें तो भैया यहां पे ना 6 तारीख को चिट्ठी रिसीव हुई, 8 मार्च को इसने बोला ओके, भावेश ने बोला ओके मैं भैया मैं तेरे को संदेश दे रहा हूं कि मैं गाड़ी खरीदने को रेडी हूं। ये 8 तारीख वाली चिट्ठी ओके खरीदूंगा, ये चिट्ठी गई और कब मिली? 10 तारीख को रिसीव हुई। किसको? अरुण को 10 तारीख को रिसीव हुई। तो बोला गया एक्सेप्टेंस के लिए 2 चीजें बात करनी है। देखो, बोला गया कि ऑफरर यानी कि हमारा प्रपोजर के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है पता है? क्या लगता है? जिस दिन चिट्ठी रिसीव हुई उस दिन? ना जी ना, ऑफर की तरफ मत जाओ, ऑफर की तरफ मत सोचो। आपको बोला गया एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा हमारे ऑफरर के लिए जिस दिन उसने चिट्ठी डाल दी। किसने सर? ऑफरी, मतलब कि जो एक्सेप्ट कर रहा है हमारा भावेश ने जिस दिन चिट्ठी डाली और अब वो इस चिट्ठी को रोक नहीं सकता, मतलब वापस नहीं ले सकता, वो दिन माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है मिस्टर अरुण के लिए। मतलब भैया ऑफर दिया गया, कम्युनिकेट हो गया 6 तारीख को, और अरुण के लिए माना जाएगा एक्सेप्टेंस मिल गया है 8 तारीख को। ओ बाय गॉड, तो मतलब अरुण जो है अब क्या नहीं कर सकता, 8 तारीख के बाद अरुण ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता।
अच्छा ऐसा है क्या? हाँ जी, देखो क्रॉस कर रहा हूं। प्रपोजर यानी कि अरुण के लिए 8 तारीख का दिन मानेंगे कि 8 तारीख का जो दिन है वो भावेश ने जिस दिन चिट्ठी डाल दी, अब भावेश उसको रोक नहीं सकता। अरुण के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया, कम्युनिकेट हो गया और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। लेकिन भावेश के लिए कब होगा? तो भावेश के लिए बात करूं तो भैया भावेश के लिए कंप्लीट होगा 10 तारीख को। कब? जब भैया हमारा जो एक्सेप्टर है ना, एक्सेप्टर ने चिट्ठी डाल दी है ना। अब एक्सेप्टर के लिए कंप्लीट कब होगा? जब अरुण को चिट्ठी मिलेगी ना, तब एक्सेप्टेंस के लिए कम्युनिकेट माना जाएगा भावेश के केस में। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो यहां पे क्रॉस है? द आंसर इज यस। ऑफरर के लिए कम्युनिकेट कब होगा एक्सेप्टेंस? जब ऑफरी यानी कि एक्सेप्टर जो है वो चिट्ठी डाल देता है। भावेश ने चिट्ठी डाल दिया, भावेश अब इस चिट्ठी को रोक नहीं सकता, 8 तारीख वाली चिट्ठी को अब रोक नहीं सकता। ये दिन हमारे लिए कम्युनिकेट हो गया, एक्सेप्टेंस मानेंगे और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। लेकिन भैया यहां पे भावेश की बात करें तो भावेश के लिए कब कंप्लीट होगा? 10 तारीख को। मतलब सर एक बात समझना, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अरे भाई ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि तुमको अगर अपना ऑफर रिवोक करना है, अरुण ने बोला गाड़ी खरीदेगा क्या भावेश? भावेश को चिट्ठी भेजी थी 1 तारीख को। अरुण को अगर अपना ऑफर रिवोक करना है, वापस लेना है, देख भाई समझना मेरी बात को, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिक रूल है, ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट, कैन नॉट बी रिवोक। एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो अब वो कमिटमेंट हो गया, अब वो लीगली एनफोर्सेबल है, हम उसको रिवोक नहीं कर सकते। मतलब अगर अरुण चाहता है कि मेरे को गाड़ी नहीं बेचनी, नहीं 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 मुझे नहीं बेचना, ये बात अरुण बोलना चाहता है तो 8 तारीख के पहले बताना पड़ेगा, क्योंकि अरुण के लिए एक्सेप्टेंस 8 तारीख को हो रहा है। मतलब अरुण का कॉन्ट्रैक्ट बन गया 8 तारीख को, अब अरुण ऑफर रिवोक नहीं कर सकता। अच्छा इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि भैया कौन से दिन पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ये जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अरुण के लिए वो दिन कहलाएगा जिस दिन भैया भावेश ने चिट्ठी डाल दी और भावेश अब उसको रोक नहीं सकता। बट भावेश के लिए कौन सा दिन कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट बन गया? भावेश के लिए कहलाएगा 10 तारीख का दिन, जिस दिन अरुण को चिट्ठी रिसीव हो रही है या रीड आउट हो रही है, वो दिन कहलाएगा भावेश के लिए कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट का दिन कहलाए या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, मान सकते हो। अब थोड़ा लीगल लैंग्वेज की तरफ चलो। देखो बोला गया एज अगेंस्ट द प्रपोजर, एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं। प्रपोजर के लिए कब कंप्लीट होता है? प्रपोजर मतलब ऑफरर यानी कि हमारे केस में अरुण के लिए कब कंप्लीट होगा? व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, कि भैया अब चिट्ठी रास्ते में है ना। टू हिम मतलब अरुण, जब चिट्ठी अरुण को डालने के लिए मतलब अरुण को भेजने के लिए डाल दी गई है, so as to be out of the power of the acceptor, भावेश की पावर से अब ये बाहर है कि वो उसको विड्रॉ, वो उसको स्टॉप, वो उसको रोक नहीं सकता। टू विड्रॉ द सेम, ठीक। अच्छा सेम अप्लाइज विथ हमारा जो है एक्सेप्टर, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर के लिए व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, मिस्टर अरुण, भैया अरुण को जिस दिन जानकारी मिलेगी उस दिन ये माना जाएगा कि हमारा जो है भावेश के लिए कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है। लेकिन एक बात बताना यार, ये तो बड़ा ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया, अजीब सिचुएशन नहीं हो गया? कैसे सर अजीब हो गया? समझना बात को बहुत आराम से। भैया अरुण को पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, कैसे सर? इसने 8 तारीख को चिट्ठी डाल दी कि ठीक है भैया मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। लेकिन भावेश के लिए कब कंप्लीट होगा? भावेश के लिए कंप्लीट हो रहा है सर ये तो 10 तारीख को, जिस दिन इसको चिट्ठी रिसीव हो रही है। तो ये अजीब नहीं हो गया कि अरुण के लिए कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, अरुण अब रिवोक नहीं कर सकता, बट भावेश अभी भी रिवोक कर सकता है? द आंसर इज यस। हाँ ये एक अजीब सिचुएशन है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अरुण के लिए कंप्लीट है कब? 8 तारीख को, बट भावेश के लिए कॉन्ट्रैक्ट अभी कंप्लीट नहीं है। मतलब भावेश तो बाउंड नहीं है बट अरुण बाउंड है। ये एक अजीब सिचुएशन है। तो बोला जा रहा है यहां पे, लॉ ने रीजन तो नहीं दिया, मैं तुमको इसका रीजन समझाता हूं कि भैया यहां पे ना लॉ ने बोला भाई कुरियर की बात करोगे, पोस्ट वगैरह की बात करोगे तो यही लॉ है। और ये अब चिट्ठी भावेश ने डाली, 8 तारीख को चिट्ठी डाली, सपोज करो चिट्ठी गुम गई, चिट्ठी नहीं मिल रही, भैया जिस दिन चिट्ठी मिलेगी उस दिन अरुण के लिए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मेरी बात समझना, भावेश ने चिट्ठी डाली 8 तारीख को, अब चिट्ठी गुम गई, एड्रेस गलत था, कुछ बात हो गई, कोई चीज हो गया, तो भैया यहां पे चिट्ठी भावेश ने सपोज करो बहुत प्रॉपर तरीके से स्टैंपिंग वगैरह करा के, है ना, 8 तारीख को जो चिट्ठी डाली थी वो एकदम सही तरीके से डाली थी, प्रॉपर एड्रेस, प्रॉपर नेम, सब कुछ। बट कुरियर कंपनी की गलती है, कुरियर कंपनी ने चिट्ठी को डिले कर दिया। भैया चिट्ठी डिले हो गई, अब चिट्ठी जब तक नहीं आई है तब तक भावेश के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ ही नहीं ना। क्यों? क्योंकि भावेश के लिए कॉन्ट्रैक्ट तभी कंप्लीट होगा जब उसने जो चिट्ठी डाली है वो अरुण को रिसीव होगा। भैया चिट्ठी गुम गई,
चिट्ठी रास्ते में गुम गई, डिले हो गया, कौन लाइबल? अरुण लाइबल, क्योंकि अरुण के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है ना 8 तारीख को। अरे भैया अरुण के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट 8 तारीख को कंप्लीट हो गया। अब अरुण तो बाउंड है, बट भावेश बाउंड कब होगा? भावेश तभी बाउंड होगा जब अरुण को ये चिट्ठी मिलेगी। तो लॉ अब अजीब है तो है सही, आप लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते। यहां पे चिट्ठी का घूमना, चिट्ठी लॉस्ट हो गया, डिले हो गया, व्हाटएवर मे बी, उसका रिस्क कौन उठाएगा? अरुण जानेगा भैया। अरुण के नॉट रिवोक, अरुण तो अब लाइबल है कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। अब वो चिट्ठी के साथ कुछ भी होए अरुण जाने, लेकिन भावेश इज नॉट लाइबल, क्योंकि भावेश तभी लाइबल होता है जब चिट्ठी अरुण को मिलती है, नॉलेज मिलता है। अच्छा, तो यही चीज समझाई भी गई है यहां पे। देखो आ जाओ बताता हूं। बोला गया व्हेन ए प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय अ लेटर, अगर लेटर के तहत भेजा जा रहा है, पोस्ट के तहत भेजा जा रहा है, कम्युनिकेशन जो होता है ये कंप्लीट होता है प्रपोजर के लिए, मतलब अरुण के लिए कब कंप्लीट होगा? जब द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, है ना। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का चिट्ठी जिस दिन पोस्ट होगा उस दिन प्रपोजर के लिए हमारा जो है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया है। एक्सेप्टेंस की चिट्ठी भावेश डालेगा कितनी तारीख को सर? 8 तारीख को, 8 मार्च को वो डालेगा। बढ़िया सर, है ना। एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, भावेश के लिए कब कंप्लीट मानेंगे एक्सेप्टेंस? व्हेन लेटर रीचेस द प्रपोजर, मतलब अरुण को जिस दिन चिट्ठी मिलेगी, यानी कि 10 मार्च को भावेश के लिए वो कम्युनिकेशन का डेट कहलाएगा एक्सेप्टेंस का। अब समझ में आया? हाँ सर। तो गोल्डन रूल एक दिया गया है। गोल्डन रूल ये है कि प्रपोजर जो है ये बाउंड हो जाता है, मतलब कि अरुण कॉन्ट्रैक्ट के तहत बाउंड हो जाएगा जो मोमेंट है ना, एक्सेप्टर हैज पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब कि 8 तारीख को हमारा अरुण तो बाउंड हो जाएगा, लेकिन बट इट इज नेसेसरी, ये बिल्कुल बहुत जरूरी है कि लेटर जो है जो भावेश ने पोस्ट किया है वो करेक्टली एड्रेस वगैरह किया हो, एडिक्वेटली उसमें स्टैंपिंग वगैरह हो, ड्यूली वो प्रॉपर तरीके से पोस्ट वगैरह किया गया है, तभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट माना जाएगा। अगर एक ऐसा इवेंट होता है कि लेटर घूम गया इन ट्रांजिट, रास्ते में लेटर घूम गया, या रॉन्ग डिलीवरी, किसी और के घर पे डिलीवरी हो गया, या फिर डिलीवरी हुआ ही नहीं, नॉन डिलीवरी, डिलीवरी ही नहीं हुआ, एक्सेट्रा, ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। क्यों? क्योंकि अरुण के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है ना 8 तारीख को, जिस दिन चिट्ठी डाल दी उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। अब चिट्ठी के साथ क्या हो रहा है, इससे वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक्सेप्टर की बात करें, हाउएवर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एक्सेप्टर की बात करें तो वो तभी बाउंड है, मतलब कि भावेश कब बाउंड होगा? जब भैया एक्सेप्टेंस जो है ना, ओनली व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हैज रीच्ड द प्रपोजर, यानी कि अरुण को जिस दिन चिट्ठी मिलेगी उसी के बाद भावेश जो है बाउंड होगा। तो इसीलिए ये बोला गया, ये एक बहुत क्रूशियल है इस केस में कि लेटर जो है वो पहुंचे हमारे प्रपोजर, अरुण के पास चिट्ठी पहुंचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इफ देयर इज नो डिलीवरी, अगर कोई डिलीवरी हो ही नहीं रहा लेटर का, एक्सेप्टेंस जो है कुड बी ट्रीटेड एज हैविंग बीन कंप्लीटेड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्रपोजर, मतलब अरुण के लिए तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया है, बट नॉट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एक्सेप्टर। भावेश के लिए अभी भी कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्ट होना बाकी है। ये ऑफ कोर्स एक ऑकवर्ड सिचुएशन है, यही बोला गया, ऑफ कोर्स ये एक ऑकवर्ड सिचुएशन है कि अरुण के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट, लेकिन भावेश के लिए कंप्लीट होना बाकी है, क्योंकि यहां पे प्रपोजर एज ही चूजेस पोस्ट। भैया अब तुम कुरियर के तहत यहां पे कम्युनिकेशन कर रहे हो, तुम ईमेल के तहत करते, तुम टेलीफोन के तहत करते, तुम फेस टू फेस करते, ऑफर एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम रहती नहीं, बट क्योंकि तुमने कुरियर चूज किया, तुम जानो तो रिस्क ऑफ लॉस जो है वो भैया अरुण का रहेगा। ओनली वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट यहां पे बाउंड है, बट अदर पार्टी जो है वो बाउंड नहीं है, क्योंकि लेटर जो है वो घूम गया है। ये ऑकवर्ड सिचुएशन है, बट ये सबसे इंस्टीट्यूट ने आज तक कभी एग्जाम में कोई सवाल बनाया नहीं। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं, यहां पे हम चर्चा आगे चालू करते हैं। सर हमारा यहां पे ऑफर हो गया है, ऑफरर के लिए हो गया, ऑफरी के लिए हो गया, मतलब ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, अब बचा है रिवोकेशन। रिवोकेशन की बात करते हैं। सर रिवोकेशन में मैंने क्या लिखा है, साफ साफ मैंने तुमको बताया, यहां पे ऑफरर ऑफरी के लिए रिवोकेशन कब कंप्लीट हो रहा है नहीं लिखा है, यहां लिखा है रिवोकेशन कंप्लीट कब होगा, द पर्सन हु मेक्स इट, मतलब रिवोकेशन ऑफर का भी हो सकता है, रिवोकेशन कम्युनिकेशन, रिवोकेशन हमारा एक्सेप्टेंस का भी होगा। भैया जो इंसान बनाता है और जो इंसान को रिसीव होता है उनके लिए रिवोकेशन कब कंप्लीट होता है, इसके बारे में चर्चा होनी है। उसी एग्जांपल की तरफ आगे लेके चल रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहां पे तुम्हारा डाउट्स यहीं से स्टार्ट होता है, तुमको यहां पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। देखो मैंने बोला कि भैया हमारा जो है 8 तारीख को उसने ओके खरीदूंगा बोल दिया, 10 तारीख को उसने चिट्ठी डाली कि ठीक है भैया चिट्ठी यहां पे मिल रहा है, 10 तारीख को अरुण को मिल रहा है। अरुण ने 1 तारीख को प्रपोजल दिया था, 7 मार्च को अरुण ने ऑफर को रिवोक कर दिया। 7 मार्च, एक बात ध्यान देना, डेट्स पे ध्यान देना, 6 मार्च को उसने ऑफर को रीड किया, ऑफर कब कंप्लीट हो रहा है 6 मार्च को, एक्सेप्टेंस कब डाला गया 8 मार्च को, बट
7 मार्च को भैया मैंने यहां पे रिवोकेशन का चिट्ठी डाल दिया कि भाई देख, अरुण बोलता है भावेश को मेरे को गाड़ी नहीं बेचनी, मेरे को गाड़ी नहीं बेचनी। कब डाला? 7 मार्च को डाला। चिट्ठी कब मिली? 9 मार्च को मिली। तो समझना हमारा जो रिवोकेशन है ना, एक बार यहां तुमको पढ़ाता हूं फिर तुमको वापस दिखाऊंगा। सेक्शन 4 के तहत बोला जा रहा है कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। रिवोकेशन प्रपोजल का भी हो सकता है, हमारा एक्सेप्टेंस का भी हो सकता है। ये रिवोकेशन कंप्लीट कब होगा? कंप्लीट कब होगा? एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, जो रिवोकेशन बनाता है, व्हेन इट इज पुट इनटू अ कोर्स ऑफ अ ट्रांसमिशन, कि भैया उसने चिट्ठी डाल दी है, मैं अपना ऑफर रिवोक कर रहा हूं, मैं अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर रहा हूं, चिट्ठी डाल दी है ना, टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड, सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट। मतलब जिस दिन मैंने चिट्ठी डाल दी उसके बाद मैं उस चिट्ठी को रोक नहीं सकता, वो दिन मेरे लिए कहलाएगा कि मेरे लिए रिवोकेशन कंप्लीट है। मेरे लिए रिवोकेशन कंप्लीट है कब मानूंगा? जिस दिन मैंने चिट्ठी डाल दी। 7 तारीख को मैंने बोला ए भाई मेरे को ना ऑफर नहीं देना, मेरे को ये ऑफर वापस ले रहा हूं, मैं गाड़ी बेचूंगा, ये ऑफर कैंसिल है। 7 तारीख को चिट्ठी डाली, 7 तारीख को मानेंगे रिवोकेशन हो गया है। अच्छा, लेकिन एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड, जिसको रिवोकेशन का ऑफर दिया गया है उसके लिए कंप्लीट कब मानेंगे? व्हेन इट कम्स टू हीज नॉलेज, जब उसके नॉलेज में आएगा। मतलब सर भावेश के लिए तो रिवोकेशन 9 तारीख को कंप्लीट मानेंगे ना, क्योंकि भावेश को तो 9 तारीख को चिट्ठी रिसीव हो रही है। तुमने, अरुण ने बोला गाड़ी नहीं बेचनी, 7 तारीख को चिट्ठी डाली, भावेश को 9 तारीख को मिली, अरुण के लिए 7 तारीख को रिवोकेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन भावेश के लिए तो 9 तारीख को कंप्लीट होगा ना। कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी का क्या? व्हाट अबाउट द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? तो भैया यहां पे बोला गया कि तुम्हारे लिए, अब यहीं पे सेक्शन नंबर 5 पिक्चर में आता है। सेक्शन 4 बहुत बातें कर लेता है बट सेक्शन 5 पिक्चर में आता है, और सेक्शन 5 क्या समझाता है ये बोलेगा। सेक्शन 5 की तरफ लेके चलता हूं तुमको मैं सीधे। सेक्शन नंबर 5 हमको बताता है यहां पे, कहां गया, ये रहा। प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम। आप ऑफर को कभी भी रिवोक कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। आप ऑफर बिल्कुल रिवोक करो। आपने गाड़ी बेचने का ऑफर दिया बट आप रिवोक करना चाहते हो, कर दो, लेकिन एक शर्त रखी गई है, आप कभी भी ऑफर रिवोक कर सकते हो बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। मतलब जिसने ऑफर दिया है, तेरे लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने के पहले तेरे को ऑफर को रिवोक करना पड़ेगा, यानी कि 6 तारीख के पहले तेरे को रिवोकेशन की चिट्ठी पहुंचानी पड़ेगी। 6 तारीख को भावेश एक्सेप्टेंस दे रहा है, भावेश बोलता है ओके मैं खरीदूंगा, नहीं 6 नहीं 8 तारीख को, 8 तारीख को भावेश, 6 तारीख को तो उसको ऑफर का नॉलेज मिला, 8 तारीख को उसने चिट्ठी डाली कि भैया मैं ऑफर देता हूं, मैं खरीदने को रेडी हूं तेरी गाड़ी। 8 तारीख के पहले आपका ऑफर रिवोक हो रहा है, यह चिट्ठी भावेश को मिल जानी चाहिए, वरना भैया ऑफर रिवोक नहीं मानेंगे। अच्छा, तो सर एक्सेप्टेंस जो है ना, एक्सेप्टेंस की बात है, सेम जैसा ऑफर में हो रहा है वैसा ही एक्सेप्टेंस की बात है। तुमको ऑफर रिवोक करना है, तुम ऑफर रिवोक करना चाहते हो कर लो, लेकिन कब तक कर सकते हो? जिस दिन वो हां बोले उसके पहले तुमको रिवोक करना पड़ेगा। भावेश ने हां कब बोला? मैं गाड़ी खरीदूंगा 8 तारीख को, 8 तारीख के पहले ऑफर को रिवोक करना पड़ेगा। सेम अप्लाइज विद एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस को भी रिवोक किया जाएगा। भावेश बोलता है कि हां मैं खरीदूंगा, 8 तारीख को उसने चिट्ठी डाली थी खरीदूंगा, 10 तारीख को वो चिट्ठी मिली थी, राइट? हमारे सिनेरियो में यही था। हाँ, एक्सेप्टेंस को भी रिवोक किया जाएगा एनी टाइम, किसी भी वक्त पे किया जा सकता है, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है? 10 तारीख को। भावेश के लिए कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट हो रहा था? 10 तारीख को। 10 तारीख के पहले तेरे को भैया चिट्ठी भेजनी पड़ेगी और तेरे को तेरा एक्सेप्टेंस वापस लेना पड़ेगा। भावेश ने 8 तारीख को चिट्ठी डाली, हां मैं गाड़ी खरीदूंगा, बट 10 तारीख को ये चिट्ठी मिल रही है, 10 तारीख के पहले तेरे को एक और चिट्ठी डालनी पड़ेगी और बोलना पड़ेगा नहीं 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 मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा। ओ ऐसा है क्या? हाँ, सेक्शन 4 जो बात करता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 5 कि ऑफर और एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकता है। तो सेक्शन 4 बोलता है, रिवोकेशन की बात करें तो जो पर्सन है जो बनाता है, जैसे ही उसने चिट्ठी डाल दी उसके लिए तो भैया रिवोकेशन कंप्लीट मान लेना, लेकिन जिसको ये चीज दी गई है, जिसको ये चिट्ठी भेजी गई है, उसके लिए रिवोकेशन कब कंप्लीट होता है? व्हेन इट कम्स टू हीज नॉलेज, जब उसको नॉलेज मिलता है उस दिन उसके लिए रिवोकेशन कंप्लीट होता है, ये माना जाता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा 7 तारीख भले ही रिवोकेशन का डेट है अरुण के लिए, 9 तारीख को चिट्ठी मिली, ये 9 तारीख को चिट्ठी मिली भावेश को, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? सुनना मेरी बात को, मेरा सवाल है, क्वेश्चन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी का क्या होगा?
भैया तूने तो 7 तारीख को चिट्ठी डाल दी, लेकिन चिट्ठी मिली कब? 9 तारीख को। तो भैया यहां तो 8 तारीख को पहले ही उसने एक्सेप्टेंस दे दिया है, और ये 8 तारीख का एक्सेप्टेंस मतलब तेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। उसके लिए हमारा जो भावेश है, भावेश के लिए रिवोकेशन कब कंप्लीट होता है? भावेश के लिए अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड, मतलब भावेश। भावेश को कैसे पता चलेगा भावेश के लिए रिवोकेशन कब कंप्लीट होता है कि कार का ऑफर रिवोक हो रहा है? ये मिलेगा, उसको पता चलेगा व्हेन इट कम्स टू हीज नॉलेज। भैया भावेश को तो नॉलेज 9 तारीख को मिला, बट 8 तारीख को तो इसने पहले ही एक्सेप्टेंस दे दिया। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट भैया अफेक्ट करेगा? क्या कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी में फर्क पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वैलिड रहेगा, क्योंकि 8 तारीख को तेरे लिए तो एक्सेप्टेंस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना। डन है सर। अच्छा, आगे थोड़ा बहुत चीजें और समझाता हूं। अबव लॉ इलस्ट्रेट किया जा रहा है, इफ यू, अगर आप रिवोक करते हो योर प्रपोजल, आप अपना ऑफर रिवोक करते हो, मेड टू मी, है ना, बाय अ टेलीग्राम, द रिवोकेशन कंप्लीट होता है एज फार एज यू आर कंसर्न। आपको अपना ऑफर रिवोक करना है। आपके लिए रिवोकेशन कब कंप्लीट होगा? जैसे ही आपने टेलीग्राम डिस्पैच कर दिया, यानी कि अरुण ने 7 तारीख को बोला जा जा ऑफर कैंसिल, अरुण के लिए रिवोकेशन कंप्लीट है। लेकिन एज फार एज आई एम कंसर्न, मतलब भावेश की बात करें तो भैया भावेश के लिए कंप्लीट होता है ओनली व्हेन आई रिसीव द टेलीग्राम। जिस दिन भावेश को रिसीव होगा उसी दिन मानेंगे कि रिवोकेशन जो है वो कंप्लीट हो रहा है ना। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय मी, एक्सेप्टेंस की बात करें तो कंप्लीट होगा जैसे ही मैंने चिट्ठी डाल दी कि भैया, अगर मैं एक्सेप्टेंस की बात करूं तो हमारा 8 तारीख को उसने बोला भावेश ने कि भैया मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन 9 तारीख को बोला नहीं नहीं मैं मना कर रहा हूं, नहीं मेरे को गाड़ी नहीं खरीदनी। तो रिवोकेशन में भी एक्सेप्टेंस की बात करें तो एक्सेप्टेंस के केस में ये कंप्लीट होगा व्हेन आई डिस्पैच्ड द टेलीग्राम, मतलब जिस दिन मैंने टेलीग्राम डाल दिया उस दिन भावेश के लिए तो रिवोकेशन हो गया है। लेकिन अरुण के लिए रिवोकेशन कब होगा? अरुण के लिए होगा जब भैया ये टेलीग्राम उसको मिलेगा, उस तक पहुंचेगा, तभी ये मानेंगे कि भैया रिवोकेशन हो गया है। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे सेक्शन नंबर 5 की एंट्री होती है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि भैया रिवोकेशन कब कंप्लीट हो रहा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रैक्ट कब तक रिवोक हो सकता है, कब तक तुम कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर सकते हो, कब तुम कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक नहीं कर सकते। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंसीडरेशन ये है कि व्हेन ए प्रपोजल इज रिवोक्ड, जब एक प्रपोजल को रिवोक करते हैं, है ना, व्हेन कैन एक्सेप्टेंस बी रिवोक, कब तक एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं। दिस क्वेश्चंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन द क्वेश्चन कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि हमारे लिए भैया वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट क्या रहेगा वो जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डिनरीली ऑफरर जो है ना वो रिवोक कर सकता है अपना ऑफर बिफोर इट इज एक्सेप्टेड, मतलब भैया 6 तारीख को उसको नॉलेज मिला ऑफर के बारे में, 8 तारीख को उसको चिट्ठी डाली कि हाँ मैं गाड़ी खरीदूंगा, 8 तारीख के पहले तू जो है अपना ऑफर रिवोक कर सकता है, मतलब एक्सेप्टेंस के पहले तुम रिवोक करोगे, है ना। इफ ही डज नॉट, अगर वो ऐसा नहीं करता है, ऑफरी कैन नॉट क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट बाय एक्सेप्टिंग द रिवोक्ड ऑफर। अगर तू 8 तारीख के बाद मना करेगा कि नहीं नहीं मैं जो है क्या कहते हैं 9 तारीख को तेरी चिट्ठी आई कि भैया मैं ऑफर रिवोक करता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 तारीख को चिट्ठी आ गई तो हाँ ऑफर रिवोक हो गया, क्योंकि 8 तारीख के पहले अगर चिट्ठी आ गई तो भैया ऑफर रिवोक हो गया, ये मान लेते हैं। ऑफर को रिवोक किया जा सकता है ऑफरर के द्वारा बिफोर इज एक्सेप्टेंस इवन दो ही हैड ओरिजिनली अग्री। ये देखो यहां से एग्जाम में सवाल बना चुका है ना इंस्टीट्यूट, मैंने साफ साफ तुमको बोला है कि भाई कुर्सी खरीदोगे क्या। अगर तुमको सवाल याद दिलाऊं मैं तो चेयर का एक क्वेश्चन था, चेयर का तुमको याद है कि भैया मैं तुमको चेयर का ऑफर कर रहा हूं कि चेयर खरीदोगे क्या, और तुमको मैंने साफ साफ बोला है कि 15 तारीख तक मैं इस चेयर का ऑफर को ओपन रखूंगा, बट 13 तारीख को मैंने किसी और को बेच दिया। याद है, ऑफर ओपन रखने का वादा करने के बाद भी मैं किसी और को बेच रहा हूं, तो यहां पे क्या हुआ, ऑफर को रिवोक कर सकते हो ऑफरर के द्वारा बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस। तुमने 11 तारीख को बोला 15 तारीख तक ऑफर ओपन है, चेयर खरीदोगे क्या बता देना, बट 13 तारीख को तुमने पहले ही चेयर उठा के किसी और को बेच दिया। क्या ये बेचना वैलिड होगा? यस। क्यों सर? क्योंकि सिंपल लॉजिक है, ऑफर को कभी भी रिवोक कर सकते हो बिफोर एक्सेप्टेंस। तेरे को 15 तक का टाइमलाइन था ना, तूने एक्सेप्ट नहीं किया ना, तेरे एक्सेप्टेंस के पहले मैंने किसी और को बेचा, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, है ना। दो ही हैड ओरिजिनली एग्री कि मैं एग्री कर रहा हूं, मैं ऑफर ओपन रखूंगा फॉर अ डेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम, सो लॉन्ग, ये जब तक एक सिर्फ एक ऑफर है ना, इसको कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हो वेन एवर द ऑफरर डिजायर्स। बस कंडीशन एक ही है कि भैया यहां पे ऑफरर का डिजायर जो है ना, एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने के पहले ऑफर रिवोक हो जाना चाहिए। ठीक है, 7 तारीख को चिट्ठी डाली, 9 तारीख को चिट्ठी मिली, यहां पे वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 8 तारीख को पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हमारा एक्सेप्ट हो चुका है।
अच्छा, तो एक्स ने ऑफर किया कि वो 50 बेल्स ऑफ कॉटन बेचेगा किसी सर्टेन प्राइस पे और प्रॉमिस किया कि मैं ऑफर ओपन रखूंगा 6 बजे तक। 6 बजे तक आपके लिए ऑफर ओपन है, लेकिन बिफोर दैट टाइम उसने जेड को माल बेच दिया। वाई ने एक्सेप्ट किया 6 बजे के पहले, वाई भी एक्सेप्ट कर रहा है, ऑफर ओपन रखा था 6 बजे के पहले, वाई भी एक्सेप्ट कर रहा है 6 बजे के पहले, लेकिन तेरे एक्सेप्टेंस से पहले ही मैंने माल किसी और को बेच दिया। रिवोकेशन यहां पे जो है ना, बट आफ्टर द रिवोकेशन बाय एक्स, तो इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट कि ऑफर ऑलरेडी यहां पे रिवोक हो चुका है। आई बात सर समझ में? बढ़िया, ठीक है। ये सेक्शन नंबर 5 यहां पे क्या कहता है मैंने समझा दिया। एग्जांपल देख लो कि ए ने प्रपोज किया लेटर के तहत बाय पोस्ट कि भैया मेरे को अपना घर बेचना है बी को। बी ने एक्सेप्ट किया प्रपोजल बाय अ लेटर सेंड बाय पोस्ट, बी ने एक्सेप्टेंस भी दिया। ए रिवोक कर सकता है अपना प्रपोजल किसी भी वक्त पे, बट बिफोर या फिर एट द मोमेंट जब बी ने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस डाला उसके पहले तेरे को अपना ऑफर रिवोक करना है, उसके बाद नहीं। अच्छा, वेरेज बी जो है रिवोक कर सकता है अपना एक्सेप्टेंस। बी ने चिट्ठी डाली कि हाँ मैं तेरा घर खरीदूंगा, बी को अपना चिट्ठी रिवोक करना है, तो बी अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है किसी भी टाइम पे, बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन द लेटर कंटेनिंग इट रीचेस मिस्टर ए। 10 तारीख को उसकी, हाँ जो 8 तारीख को उसने बोला था कि हाँ मैं गाड़ी खरीदूंगा, ये गाड़ी मिल रहा है 10 तारीख को, उसका कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस 10 तारीख को आ रहा है मिस्टर अरुण के पास। 10 तारीख के पहले या 10 तारीख को तेरे को तेरा एक्सेप्टेंस रिवोक करना पड़ेगा, उसके पहले, मतलब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होने से पहले तेरे को रिवोकेशन करना पड़ेगा, बट नॉट आफ्टर वर्ड्स। ठीक है, 7 तारीख को बोला था, 9 तारीख को यहां पे ये वाला केस देखो। अब देखो एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। 9 तारीख को जो है ना, इसने यहां पे एक चिट्ठी डाली कि भैया मेरे को मंजूर नहीं है। 8 तारीख को भावेश ने क्या बोला, हाँ मैं भैया गाड़ी खरीदूंगा। 8 तारीख को भावेश ने बोला गाड़ी खरीदूंगा। अब 9 तारीख को बोलता है नहीं खरीदूंगा। चिट्ठी डाल दी 8 तारीख को कि मैं गाड़ी खरीदूंगा, लेकिन 9 तारीख को बोल रहा है नहीं नहीं मेरे को एक्सेप्टेंस मंजूर नहीं है। यह चिट्ठी मिली 11 तारीख को, यह चिट्ठी मिली 11 तारीख को। क्या यहां पे एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन वैलिड कहलाएगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि 10 तारीख को पहले ही उसका एक्सेप्टेंस अरुण के लिए कम्युनिकेट हो चुका है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इस एग्जाम्पल के तहत मैंने तुमको सब कुछ समझा दिया है। कोई डाउट का स्कोप मुझे अब नहीं लगता कि होना चाहिए। भैया देखो 9 तारीख को एक्सेप्टेंस रिवोक कर रहा है, लेकिन चिट्ठी 11 तारीख को मिली, 10 तारीख को तो पहले ही उसका हां की चिट्ठी पहुंच गई है, तो अब ऑफर कैन नॉट बी रिवोक्ड। अगर यहां पे सवाल होता है और 10 तारीख ही होता, अगर ये वाला केस होता कि यहां पे 11 तारीख की जगह पे 10 तारीख को ही चिट्ठी मिलती, मतलब एक्सेप्टेंस की चिट्ठी भी और रिवोकेशन की चिट्ठी भी साथ साथ मिली है, तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट कैंसल मानेंगे, रिवोक मानेंगे। 10 तारीख को चिट्ठी मिली है हां की, 10 तारीख को चिट्ठी मिली है ना की, तो भैया कॉन्ट्रैक्ट कैंसल मानना है। यही चीज यहां पे बोली गई है आगे कि एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर जो है वो मस्ट बी मेड बिफोर द ऑफर लैप्स। ऑफर के खत्म होने के पहले तुमको ऑफर का एक्सेप्टेंस दे देना चाहिए। लॉ रिलेटिंग टू रिवोकेशन ऑफ ऑफर जो है, आप ऑफर की बात करें कि ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है, ऑफर रिवोक होगा उसके एक्सेप्टेंस के पहले, राइट? तो भैया ये सेम है इंडिया में और इंग्लैंड में। इंग्लैंड और इंडिया में ऑफर को लेके जो है ना रिवोकेशन का लॉ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सेम है, बट द लॉ रिलेटिंग टू रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ये बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब बोला जा रहा है भैया, विदेशी लोग बोलते हैं कि एक बार तुमने जो कमिटमेंट कर दिया अब उसमें तुम मना नहीं कर सकते। भावेश ने 8 तारीख को बोला कि हां मैं तेरी गाड़ी खरीदूंगा। अब इंडिया का लॉ बोलता है कि एक्सेप्टेंस रिवोक किया जा सकता है, बट इंग्लैंड का लॉ बोलता है नहीं 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 नहीं, एक बार तूने जो कमिटमेंट दे दिया यू कैन नॉट रिवोक योर एक्सेप्टेंस। इंग्लैंड का लॉ बोलता है कि इंग्लिश लॉ जो है वो बोलता है मोमेंट अ पर्सन एक्सप्रेस करता है उसका एक्सेप्टेंस कि भैया तूने एक्सेप्टेंस दिया है ना, है अब ये मोमेंट कॉन्ट्रैक्ट यहां पे कंक्लूड हो गया है और ये जो एक्सेप्टेंस है वो इररिवोकेबल होता है, भले तूने ओरली दिया हो, पोस्ट के थ्रू दिया हो। लेकिन इंडियन लॉ बिल्कुल पोजीशन डिफरेंट है, ऐसा कहता है यहां पे एक्सेप्टेंस का भी रिवोकेशन अलाउड है। कॉन्ट्रैक्ट अगर पोस्ट के थ्रू है, एक्सेप्टेंस इंग्लिश लॉ में रिवोक नहीं हो सकता, बट जो हमारा इंडिया का लॉ है ना, इंडिया का लॉ बोलता है कि इंडियन लॉ एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकता है एनी टाइम, किसी भी टाइम पे, बिफोर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस, मतलब कि 10 तारीख को तेरी हां पहुंचे उसके पहले तेरी ना पहुंचा दे, है ना। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस द ऑफरर इफ द रिवोकेशन टेलीग्राम्स अराइव्स बिफोर या फिर एट द सेम टाइम। 10 तारीख को ही तेरा रिवोकेशन आ जाए तो भी रिवोकेशन वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ ये मान लेंगे। विद द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस द रिवोकेशन इज एब्सोल्यूट, यानी कि कंप्लीट मान लिया जाएगा।
क्या तुमको सर सवाल समझ में आया? सब कुछ समझ में आया। इंग्लिश तो अभी मैंने बता दिया, वैसे काम का नहीं है। अच्छा एक चीज तुमको मैं ओपिनियन दे देता हूं यहाँ पे। ओपिनियन मेरा ये है कि एग्जाम में इतना टेक्निकल नहीं आता, क्योंकि भैया ये हमारे कोर्स का सिलेबस का पार्ट है। 1872 का तुम एक्ट पढ़ रहे हो। अब 1872 में भैया मोबाइल था नहीं, ऑनलाइन चीजें थी नहीं, जमाना अलग ही चल रहा था। कबूतर जा 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 संदेशा लेके जा, वैसी चीजें थी। तो इसीलिए यहाँ पे भैया ब्रिटिशर्स ने ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डाला था। बट आज की डेट में इसका इतना रिलीवेंस नहीं है। आपके लिए ध्यान रखने वाली बात है सेक्शन नंबर 5। सेक्शन 4 पे इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, सेक्शन 5 पे टेंशन लेना कि सेक्शन 5 बोलता है कि भैया ऑफर को कम्युनिकेट मतलब एक्सेप्टेंस डलने से पहले तू अगर रिवोक करता है तो बिल्कुल ये वैलिड होगा। इंस्टीट्यूट एग्जाम में सेक्शन 4 से सवाल बनाना बंद कर चुका है। ये डेट वाइज जो कॉन्सेप्ट मैंने तुमको समझाया है, इंस्टीट्यूट आजकल सवाल नहीं बनाता है। बट स्टिल हमारे सिलेबस में दिया है, तुम्हारा थोड़ा एक डर बना रहता है यार वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो इसीलिए मैंने तुमको समझा दिया है। बाकी इसमें टेंशन लेने जैसा कुछ भी है नहीं। आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं हुई है, इस चीज को चेक करना है तो एक काम करो, ये एक सवाल है, ये सवाल को करके देख लेना, है ना। अरुण और भावेश का सेम सवाल को मैं यहाँ पे एक तो है जो एक तुमको होमवर्क बना के देता हूं। ये देखो अजय और विजय का ये तुम्हारा होमवर्क सवाल है। इस सवाल को तुम चाहो तो बना के देख लेना। अगर अभी टाइम दे के रुक जाओ, पॉज कर लो, मैं हट जाता हूं स्क्रीन से, एक बार पॉज करो और बताओ ऑफर कब कंप्लीट हो रहा है, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो रहा है हमारे ऑफरर के लिए, ऑफरी के लिए, रिवोकेशन कब कंप्लीट हो रहा है अजय के लिए, विजय के लिए, फिर कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी का क्या होगा वो बताओ, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो रहा है अजय के लिए, विजय के लिए, रिवोकेशन ऑफ वैलिडिटी क्या रहेगा कॉन्ट्रैक्ट में, ये बताओ। इतने सारे सवालों का तुम जवाब दे दो भैया, इसके बाद तुमको और कुछ जानने की जरूरत नहीं रहेगी। सफिशिएंटली मैंने तुमको समझा दिया है। हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया। मैं उम्मीद भी करता हूं कि तुमको पसंद आया होगा। अगर ये नोट्स वगैरह चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो क्यूआर कोड स्कैन करना या फिर ये फ्री बैच जो है संचय का ये सर्च करना, तुमको ये नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी एट ऑल। कैसा लगा कैसा? कॉन्फिडेंट? समझ आया? हाँ, अगर समझ आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ने आता हूं, तभी तो मैं, अगर मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता तो क्या मैं ये वीडियो बनाता? ये तो मेरे मिनी डोज का पार्ट था ही नहीं। मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा टॉपिक एक दूसरा था। मैंने सोचा यार बच्चे मांग रहे हैं तो बच्चे जो मांगेंगे वो करना है। अब आपको क्या चाहिए जरूर बताना। आप अपना एग्जाम अच्छा बना के आओ, बस मुझे यही चाहिए। बाकी हम लोग जी जान से सारी टीचर्स मेहनत करते हैं। हर टीचर एटलीस्ट 12 घंटे 13 घंटे काम करता है आप लोगों के लिए। आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतनी ही मेहनत हम भी आपके साथ साथ करते हैं। हम भैया ऐसा नहीं कि बोल दिया वीडियो बना दिया खत्म। हम वो चक दे के जो है ना, क्या कहते हैं, कबीर सिंह है, तुमको दौड़ाएंगे, साथ साथ खुद भी दौड़ते हैं सुबह सुबह 4 बजे उठ के। सो बाकी अब आप लोगों की मेहनत है भैया। हम लोग तो डायरेक्शन दे सकते हैं, एग्जाम पास करवाने के लिए पूरी हेल्प कर सकते हैं। बाकी आपकी मेहनत रंग लाए सर, यही मुझे उम्मीद है। बाकी सर मुलाकात करते हैं किसी और वीडियो में। अपना और अपनों का ध्यान रखिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं सर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, है ना। पढ़ाई करते रहना, डोंट स्किप। अभी फोकस बिल्कुल डेविएट मत होने देना। बाय बाय।